गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ेंगे कबीर की जीवन परिचय को और उसमें एक पढ़ेंगे सबक। सबक को पढ़ेंगे। देखिए, कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में लहरताला तालाब के किनारे विधवा ब्राह्मणी के जन्म से माना जाता है। उनके जन्म के विषय में एक दोहा मिलता है। संवत 1455 साल गयो, चंद्रवार ठाठ गयो, जेठ सुदी बरसात को पूर्ण मास में कर गयो। तो संवत 1455 सन में और संवत में 57 वर्ष का अंतराल होता है। तो इसमें से 57 घटा देंगे तो यह आपका हो जाएगा 1398 ईस्वी में कबीर का जन्म हुआ। वे पढ़े लिखे नहीं थे, चूंकि उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दाम्पत्य जुलाहे ने किया था, जो कि एक आश्रम भ्रष्ट थे। अब आश्रम भ्रष्ट किसको कहते हैं? तो पहले जब 4 वर्णों में बटा हुआ था तो उसमें जो लोग कहते थे कि हम जीवन पर्यंत, ब्राह्मण को कहते थे कि हम जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और उनको कहीं किसी स्त्री के साथ देख किया जाता था तो उनको समाज से निष्कासित कर दिया था। समाज से निष्कासित कर दिया जाता था। समाज उनको हेय दृष्टि से देखती थी। तो वही नीरू और नीमा, चूंकि मुसलमान धर्म आसानी से ग्रहण कर लेते थे, तो नीरू और नीमा उसी जुलाहे थे जो कि अभी 1-2 पीढ़ी पहले ही मुसलमान धर्म को ग्रहण किए थे। तो इनके जन्म के संबंध में दोहा से 1455 साल गए, 1455 में, और सन में निकालते हैं तो 1398 में। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया। इसके बाद वो पढ़े लिखे नहीं थे। उसके संबंध में मिलता है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तो कभी पढ़े लिखे नहीं थे। उनके गुरु का नाम रामानंद था। काशी में हम प्रकट भय रामानंद चिताए, मतलब काशी में हमारा जन्म हुआ और रामानंद ने हमारा मार्गदर्शन किया। वे समाज में व्याप्त बुराइयों के भी बहुत कुछ कहते हैं और फिर किसी भी जाति को बकसते नहीं, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो। जैसा कि 2 उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं। दिन भर रोजा रहता है, रात अमृत होएगा, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदा है। फिर कहते हैं कि काकर पात्र जोड़ के मस्जिद नहीं चिनाई, ताचड़ मुल्ला बाग ने क्या बहरा हुआ होता है। और भी कुछ कहते हैं। फिर हिंदू धर्म में शंकर भगवान की पूजा के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता है, शिवलिंग का प्रयोग किया जाता है। उसको वो कहते हैं कि कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं गुरु पहा। अगर पत्थर पूजने से प्रमाण मिलता तो पहाड़ पूजने की जरूरत है।
सीधे प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते। फिर वो कहते हैं कि लागू लापसी पूजा चढ़े अपार पूजा ले चला मुहूर्त के नुकसान। तो इस तरह से वो समाज के किसी भी वर्ग को छोड़ते नहीं हैं। अंत में कहते हैं कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़ में मरण काल में जाना। तो कोई इस ईश्वर के विषय में जान नहीं पाया और आपस में लड़ जाते हैं। इसलिए कबीर एक समाज सुधारक भी हैं। और फिर उनकी मृत्यु 120 वर्ष की अवस्था में 1518 ईस्वी में हो गई। उनकी रचना एकमात्र है बीजक, जिसके 3 भाग साखी शबद रमेण। अब आप ये कह सकते हैं उनकी रचना ये कैसे, आप तो पढ़े लिखे नहीं थे तो कैसे हो गया? उनके तो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने लिखने का काम किया। वो बोलते गए, वो लिखते जाते थे। तो इसलिए उनकी एक रचना मानी जाती है बीजक, जिनके 3 भाग किए गए साखी शबद रमेण। आइए देखते हैं एक शबद को। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में ना ही योग बैराग में, खोजी हो तुर्दे मिलिए पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर कहते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीर कहते हैं ईश्वर कह रहे हैं कि मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास में, ना मैं मंदिर में हूँ, देवालय, देवल मतलब देवालय, देवालय का मतलब होता है देवता का घर अर्थात मंदिर में, और ना ही मैं मस्जिद में हूँ, और ना काबा पे हूँ, और ना ही मैं कैलाश पर्वत पे हूँ। काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान, जहाँ मोहम्मद साहब का मजार बना हुआ है। तो ना तो कोनो क्रियाक्रम में ना ही योग बैराग में, ना मैं किसी कर्म कांड में हूं और ना ही योग साधना से मैं प्राप्त होने वाला हूं। खोजी होए तो तुरते में नहीं पल भर की तलाश में। अगर मुझे कोई ढूंढने वाला है तो मैं उसको तुरंत मिलूंगा। जैसे कि लोका भेद में भूलो भाई, खाली खलक खलक है, खाली सबखट रहे हो भाई। जब ईश्वर हर जगह व्याप्त है तो फिर उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर उर्दू शब्द में यूँ कहने की कहा जाता है कि हर जर्रे जर्रे पे खुदा, अर्थात हर जगह है, तो फिर उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। तो कह रहे उसी को कभी कि खोजी होए तो तुरते मिली है पल भर की तलाश में। अगर मुझे कोई ढूंढने वाला है तो मैं उसे तुरंत मिलूंगा। कहे कबीर सुनो भाई साहब, सब श्वासों के श्वास में। कबीर दास कहते हैं कि ईश्वर हर जगह सभी सज्जनों के, साधो हे सज्जनों सुनो, सबके श्वासों में ईश्वर निवास करते हैं। उनको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इसके साथ ही आज का फिर अगले दिन